सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग बाल राम कथा के पाठ राम का वनगमन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा कि राजा दशरथ जो हैं राम के राज्याभिषेक की तैयारी में व्यस्त हैं। उनके साथ साथ अयोध्या की पूरी प्रजा और महल के सभी लोग राम के राज्याभिषेक की तैयारी में लगे हुए थे। ठीक है। इधर कैकेयी जो है वो कोप भवन में जा चुकी थी। ठीक है। लेकिन इसकी जानकारी, कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी अभी तक किसी को नहीं थी। ठीक है। राजा दशरथ जब अपने दिन भर के कामकाज के बाद उन्हें अपनी रानियों की याद आती है तो वो तुरंत अपनी रानियों के कक्ष की तरफ भागते हैं और सबसे पहले वो कैकेयी के कक्ष में जाते हैं। लेकिन कैकेयी अपने कक्ष में नहीं रहती है। द्वारपाल के द्वारा उन्हें पता चलता है कि कैकेयी कोप भवन में है। राजा दशरथ को लगता है कि दिन भर उन्होंने राम के राज्याभिषेक की सूचना कैकेयी को नहीं दी। उसके कारण कैकेयी जो है क्रोधित होकर के कोप भवन में चली गई और वो मन में सोचते हैं कि वो उन्हें जरूर मना लेंगे। जब वो कोप भवन में प्रवेश करते हैं तो कोप भवन के दृश्य को देख करके एकदम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उसके बाद वो कैकेयी से पूछते हैं उनकी इस दशा का कारण। तो कैकेयी उन्हें बताती हैं, उन्हें याद दिलाती हैं उनके द्वारा दिए गए 2 वरदान के बारे में। ठीक है। और 2 वरदान के रूप में वो उनसे मांगती हैं भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। ठीक है। यह सुनकर राजा दशरथ के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। ठीक है। वो बार बार कैकेयी को समझाते कि ये कैकेयी जो है वो सही नहीं कर रही है। ठीक है। लेकिन कैकेयी जो है अपनी जिद पर अड़ी रहती है। राजा दशरथ पूरी रात कैकेयी के 2 वरदान की बात सुन करके एकदम से स्तब्ध रह जाते हैं। वो अपना ऐसा लगता है जैसे अपना सूध-बूध खो बैठते हैं। ठीक है। जब भी उन्हें रात को होश आता तो कैकेयी को यही समझाते कि वो जो उन्होंने जो 2 वरदान मांगे हैं वो सही नहीं है, वो वरदान वो वापस ले लें। ठीक है। लेकिन कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी रही। पूरी रात इसी में बीत गई। कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी अभी बाहर किसी को नहीं थी। ठीक है। अब हम आगे के पाठ में पढ़ेंगे राम का वनगमन के बारे में। ठीक है। यद्यपि सभी सारी रात जागे थे। ठीक है। कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी हुई। राजा दशरथ उन्हें समझाते हुए, नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी करते हुए। ठीक है। गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राम का राज्याभिषेक था। दिन चढ़ते के साथ चहल पहल और बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में था। ठीक है। अयोध्या के सभी वासी उस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में थे कि कब राम का राज्याभिषेक हो। महामंत्री सुमंत्र कुछ असहज थे। महर्षि के पास आए। दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यस्तता थी। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। समय तेजी से बीत रहा था। शुभ घड़ी निकट आ रही थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी। केवल महाराज का आना शेष था। सुमंत्र तत्काल राजभवन पहुंचते हैं। ठीक है। महाराज दशरथ के पास, क्योंकि महाराज दशरथ का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। सभी नगरवासी तो राज्याभिषेक की तैयारी में थे, उस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में थे। लेकिन सभी लोग राजा दशरथ की प्रतीक्षा में थे। कैकेयी के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत्र को एक अनजान डर ने घेर लिया। अंदर पहुंचे, देखा कि महाराज जो हैं वो पलंग पर पड़े हुए हैं, बीमार, दिनहीन। सुमंत्र का मन भापते हुए कैकेयी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर। महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं।
वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। कैसी बात? सुमंत्र ने पूछा। मैं नहीं जानती। अपने मन की बात वे राम को ही बताएंगे। कैकेयी कहती है कि वे अपने मन की बात राम को ही बताएंगे। आप उन्हें बुला लाइए। दशरथ ने बहुत ही क्षीण स्वर में, धीमे स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत्र के मन में अब कई तरह की आशंकाएं थी, पर वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी। लक्ष्मण भी वहीं थे। भवन को सजाया गया था। उसकी चमक दमक देखने योग्य थी। सुमंत्र को देखकर कोलाहल बढ़ गया। लोगों के लिए यह एक संकेत था राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का। ठीक है, सुमंत्र को देख करके सभी लोग समझे कि अब सुमंत्र जी राम को राज्याभिषेक के लिए आमंत्रित करने आए हैं। सुमंत्र कहते हैं दोनों राजकुमार से, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ ही चलें। कुछ ही पल में राम वहां पहुंच गए। लक्ष्मण साथ में थे। दोनों भाई विस्मित थे। वे राजसी वस्त्रों में थे, सजे धजे। लोग जय जयकार करने लगे। पुष्प वर्षा होने लगी। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया। लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया, फिर माता कैकेयी को। राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए। बेसुध होना मतलब बेहोश हो जाना। उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली, सिर्फ राम। उन्हें होश आया तब भी वे कुछ बोल नहीं सके। ठीक है, थोड़ी देर तक चुप्पी रही, असहज सन्नाटा। कोई कुछ नहीं बोला तो राम ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आप ही बताइए माते। कैकेयी से पूछते हैं कि आप ही बताइए माते कि क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है? कोई यहाँ कुछ बोलता क्यों नहीं? तब कैकेयी कहती है, महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही दोनों वर मांगे जिससे वे पीछे हट रहे हैं। यह शास्त्र सम्मत नहीं है, रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। कैकेयी ने बोलना जारी रखा। इसी क्रम में कैकेयी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। महाराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे हैं। ठीक है, कैकेयी ने राम को अपने 2 वरदान के बारे में बता दिया। राम संयत रहे। संयत मतलब एकदम शांत खड़े रहे। उसके बाद उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाए, मैं आज ही वन चला जाऊंगा। राम की शांत और सधी हुई वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पर एकदम प्रसन्नता छा गई। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे, स्पंदनहीन, मतलब कि ऐसा लग रहा था उनके शरीर में धड़कन ही नहीं है। कैकेयी की ओर देखते हुए उनके मुंह से बस एक शब्द निकला, धिक्कार है। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ के पास पहुंचे। उन्होंने माता कौशल्या को कैकेयी भवन का सारा विवरण सुना दिया और अपना निर्णय सुनाया। राम वन जाएंगे। कौशल्या यह सुनकर एकदम सुध खो बैठी। लक्ष्मण अब तक शांत थे पर क्रोध से भरे हुए। राम ने समझाया और उनसे वन जाने की तैयारी के लिए कहा। कौशल्या का मन था कि राम को रोक ले, वन न जाने दे, राजगद्दी छोड़ दे, पर वह अयोध्या में ही रहे। कौशल्या चाहती थी कि भले ही राम को राजगद्दी न मिले, लेकिन वो वन न जाए, अयोध्या में ही रहे। वो कहती हैं राम से, पुत्र, यह राजाज्ञा अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया, यह राजाज्ञा नहीं, पिता की आज्ञा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है। आप मुझे आशीर्वाद दें। वो कहते हैं कि ये एक राजा की आज्ञा नहीं बल्कि एक पिता की आज्ञा है, और पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना मेरे बस में नहीं है। आप मुझे बस आशीर्वाद दें ताकि मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन कर सकूं। लक्ष्मण से राम का संवाद जारी रहा। संवाद मतलब आपस में बातचीत। राम ने वन गमन को भाग्यवश आया उलट फिर कहा। लक्ष्मण इससे सहमत नहीं थे, वे इसे कायरों का जीवन मानते थे। उन्होंने राम से कहा, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन ले, देखता हूँ कौन विरोध करता है। ठीक है, लक्ष्मण राम को सलाह देते हैं कि आप अपने बाहुबल से, शारीरिक शक्ति से अयोध्या की राजगद्दी छीन लीजिए। उनकी बातों को सुनकर राम कहते हैं कि अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं वन जाऊंगा, मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन। ठीक है। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, उठी और राम को गले लगा लिया। वे राम के साथ वन जाना चाहती थी। राम ने मना कर दिया, कहा कि वृद्ध पिता को आपके सहारे की अधिक आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्र, 10 दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हूँ, मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। कौशल्या भवन से निकलकर राम
सीता के पास गए, सारा हाल बताया, विदा मांगी, माता पिता की आयु का उल्लेख किया, उनकी सेवा करने का आग्रह किया। कहा, प्रिय तुम निराश मत होना, 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे। राम के वन गमन का समाचार तब तक सीता के पास नहीं पहुंचा था। राम को जब सीता देखती हैं तो उनको कुछ आशंका होती है, अनिष्ट की। ठीक है, राम ने उनसे विदा मांगी तो वो व्याकुल हो गई, क्रोधित भी हुई, निर्णय पर प्रतिवाद भी किया। राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। सीता ने कहा, मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। अंततः राम को उनकी बात माननी पड़ी। तभी लक्ष्मण भी वहां आ गए, वह अभी साथ जाने को तैयार थे। राम ने उन्हें इसकी स्वीकृति दे दी, शीघ्र तैयारी करने को कहा। राम चाहते थे कि सीता वन न जाए, अयोध्या में ही रहे। सीता को तो वे अनुमति दे चुके थे जाने की, लेकिन फिर भी वो एक प्रयास करना चाहते थे ताकि सीता महल में ही रुक जाए। वो कहते हैं सीता से कि सीते, वन का जीवन बहुत कठिन है, न रहने का ठीक स्थान है, न भोजन का ठिकाना है, कठिनाइयाँ कदम कदम पर, तुम महलों में पली हो, ऐसा जीवन कैसे जी सकोगी। सीता उत्तर देती है और मुस्कुराती है। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता था कि राम अपने दिए गए वचन से पलट नहीं सकते। राम वन जा रहे हैं, यह समाचार पूरे नगर में फैल चुका था। नगरवासी दशरथ और कैकेयी को धिक्कार रहे थे। अब नगरवासी के मन में दशरथ और कैकेयी के लिए सिर्फ नफरत भरा हुआ था। कुछ देर पहले तक जहां उत्सव की तैयारियां थी, वहां उदासी ने घर कर लिया। सड़कें गीली थीं लोगों के आंसुओं से। सबकी इच्छा थी कि राम सीता वन न जाएं। वे उन्हें रोकना चाहते थे पर विवश थे। ठीक है, राम, सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। महाराज दशरथ दर्द से कराह रहे थे। तीनों रानियां वहीं थी, मंत्री आसपास थे। मंत्रीगण रानी कैकेयी को अब भी समझा रहे थे, क्षुब्ध थे पर तर्क का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। ज्ञान, दर्शन, नीति, रीति, परंपरा सबका हवाला दिया, पर कैकेयी किसी की बात न सुनी। ठीक है, कैकेयी अपने जिद पर अड़ी रही। राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ में जैसे कि जीवन का संचार हो गया। वे उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरी मति मारी गई है, मैं वचनबद्ध हूँ, ऐसा निर्णय करने के लिए विवश हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। मुझे बंदी बना लो और राज संभालो। यह राज सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। ठीक है, राजा दशरथ कहते हैं राम को कि तुम भले ही मुझे बंदी बना लो, लेकिन ये इस राज सिंहासन को तुम संभालो, ये राज सिंहासन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। पिता के वचनों ने राम को झकझोर दिया। पिता की बातें सुनकर और राम जो है और दुखी हो गए, पर उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। राम कहते हैं कि आंतरिक पीड़ा आपको ऐसा कहने पर विवश कर रही है। मुझे राज्य का कोई लोभ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जैसे दशरथ उन्हें बंदी बनाने के लिए कहते हैं अपने आप को, तो वही राम कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे मन में राज्य का कोई लाभ नहीं है। मेरे मन में राज्य का कोई लोभ नहीं है। आप बस हमें आशीर्वाद देकर विदा करें। विदाई का दुख सहन करना कठिन है, इसे और न बढ़ाएं। इसी बीच रानी कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र दिए। वल्कल मतलब कि सन्यासियों जैसे वस्त्र, गेरुआ रंग के वल्कल वस्त्र दिए। राम ने राजसी वस्त्र उतार दिए, तपस्वियों के वस्त्र पहने। सीता को तपस्विनी के भेष में देखना सबसे अधिक दुखदायी था। वशिष्ठ अब तक शांत थे, उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, सीता वन जाएगी तो सब अयोध्यावासी उनके साथ जाएंगे। भरत सुनी अयोध्या पर राज करेंगे, यहाँ कोई नहीं होगा, पशु पक्षी भी नहीं होंगे। ठीक है, मुनि वशिष्ठ कहते हैं कि क्या भरत सुनी अयोध्या पर राज करेंगे, क्योंकि जब सीता वन चली जाएंगी तो उनके साथ सभी अयोध्यावासी भी चले जाएंगे वन में। एक बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी। आगे आगे राम, उनके पीछे सीता, उनके पीछे लक्ष्मण। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत्र जो हैं रथ लेकर खड़े थे। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री रथ तेज चलाएं। नगरवासी रथ के पीछे दौड़े। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए। सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे, जवान मीलों तक नंगे पांव दौड़ते रहे। राम यह दृश्य देखकर विचलित हो गए, भावुक भी। उनसे यह देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने सुमंत्र से रथ को और गति से हाँकने को कहा ताकि लोग हार जाए, थक कर पीछे छूट जाए, घर लौट जाए। राजा दशरथ लगातार रथ की दिशा में नजरें गड़ाए खड़े रहे, जब तक रथ
उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। रथ दिखना बंद हुआ तो वे धरती पर गिर पड़े। रथ दिन भर दौड़ता रहा। वन अभी दूर था। तमसा नदी के तट पर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। वनवासियों ने रात वहीं बिताई। अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले। हरे भरे खेतों के बीच से गोमती नदी पार कर राम, सीता और लक्ष्मण सई नदी के तट पर पहुंचे। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहीं समाप्त होती थी। ठीक है, अब महाराज दशरथ के राज्य की जो सीमा थी अयोध्या की, वहीं समाप्त हो चुकी थी। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को देखा, उसे प्रणाम किया और कहा, हे जननी, अब 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। शाम होते होते वे गंगा के किनारे पहुंच गए। श्रृंगवेरपुर गांव में निषाद राजगुह ने उनका स्वागत किया। राम ने रात वहीं विश्राम किया। ठीक है, गंगा नदी के इस पार श्रृंगवेरपुर गांव था, जहां पर कि निषाद राज ने उन तीनों का स्वागत किया और वे लोग उस रात वहीं रुके। अब वन क्षेत्र आ गया था नदी के उस पार। अगली सुबह राम ने महामंत्री को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। दोनों राजकुमारों और सीता ने नाव से नदी पार की। सुमंत्र तट पर खड़े रहे वनवासियों के उस पार उतरने तक। उसके बाद वे अयोध्या लौट आए। ठीक है, सुमंत्र को राम जो है वहीं से वापस भेज दिए गंगा नदी के तट से। सुमंत्र का खाली रथ अयोध्या पहुंचा तो लोगों ने उन्हें घेर लिया। वे राम के बारे में जानना चाहते थे। सुमंत्र बिना कुछ बोले सीधे राजभवन गए। राजा दशरथ कौशल्या भवन में थे, बेचैन, सुमंत्र की प्रतीक्षा में। उन्होंने कहा, महामंत्री, राम कहाँ हैं? सीता कैसी है? लक्ष्मण का क्या समाचार है? वे कहाँ रहते हैं? क्या खाते हैं? सुमंत्र की आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक एक कर महाराज के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। सुमंत्र को पता था कि दशरथ को इन उत्तरों से संतोष नहीं होगा। महाराज की बेचैनी बनी रही, बढ़ती गई। वन गमन के 6ठे दिन दशरथ ने प्राण त्याग दिए। ठीक है, राम जब वन गए उसके 6ठे दिन ही राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। राम का वियोग उनसे सहा नहीं गया। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से चर्चा की, क्योंकि अब तो राजा दशरथ की मृत्यु के बाद वहाँ की राजगद्दी जो थी वो खाली हो चुकी थी और राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। इसलिए महर्षि वशिष्ठ तुरंत मंत्री परिषद से चर्चा करते हैं। सबकी राय थी कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। तय हुआ कि भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए। घुड़सवार दूत रवाना किए गए इस निर्देश के साथ कि उन्हें अयोध्या की घटनाओं के संबंध में मौन रहना है। ठीक, उन्हें यह निर्देश दिया गया कि अयोध्या की घटनाओं की जानकारी भरत को नहीं देनी है। ठीक है बच्चों, ये पाठ आपका यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में हम लोग पढ़ेंगे चित्रकूट में भरत। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और जो भी प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं उसका उत्तर पूरा करके ग्रुप में सेंड कीजिएगा। ओके, थैंक यू।